हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टोटल कंप्यूटर में। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे एम एस वर्ड लेक्चर सीरीज में एम एस वर्ड के टैब्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था पेज लेआउट टैब के पेज बैकग्राउंड सेक्शन के बारे में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम एस वर्ड के अंदर पेज लेआउट टैब के अंदर पैराग्राफ सेक्शन के बारे में, जिसमें हमको दो ऑप्शन कवर करने, जैसे पहला है आपका इंडेंट और दूसरा है स्पेसिंग। ठीक है, अब ये इंडेंट क्या है? ठीक है भाई, तो अगर हम लोग बात करें कि एम एस वर्ड के अंदर पैराग्राफ सेक्शन के अंदर इंडेंट ऑप्शन के बारे में, तो इंडेंट का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग मैनुअली अपने इस रूलर पे जाके, ठीक है, अपने इस रूलर पे जाके इस रेंज को बढ़ा या घटा के सेट करते हैं ना, ठीक है, बस इसी हैंडल को, जहाँ पे आपको हैंडल दिख रहा होगा, ये वाला हैंडल जो मूव हो रहा है इधर, ठीक है, लेफ्ट राइट के साइड में, तो इस हैंडल को हम लोग बोलते हैं एम एस वर्ड के अंदर इंडेंट। ठीक है, तो बस इसी इंडेंट को या फिर इसी इंडेंट के रेंज को हम लोग सेट करने के लिए यूज करते हैं इंडेंट का सेटिंग पैराग्राफ सेक्शन के अंदर, जो कि पेज लेआउट टैब के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो करना कैसे है, देखिए सिंपल सा, इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है इंडेंट के अंदर कि आपको ये जो इंडेंट सेट करना है, ठीक है, ये जो क्लिपिंग सेट करना है इंडेंट, इसको लेफ्ट साइड से सेट करना है कि राइट साइड से सेट करना है, तो ये आप डिसाइड कर लो। उसके बाद करना है कि आपको नॉर्मली कुछ करना नहीं, ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे ये पैराग्राफ केवल सेट करना है अपने इस इंडेंट की मदद से, तो करना है क्या, आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो, पूरा करना तो पूरा को सिलेक्ट कर सकते हो। करने के बाद आपको जाना है इस इंडेंट के अंदर, और देखिए अगर आपको लेफ्ट साइड से करना हो, ठीक है, मतलब आपको इस लेफ्ट साइड से करना होगा अपने इस पैराग्राफ के इंडेंट को सेट, मतलब इस रेंज को आगे या पीछे करना होगा एडजस्ट, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और लेफ्ट वाले पे आप इस बटन को यूज करेंगे, लेफ्ट ऊपर या फिर नीचे के लिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं, तो जैसा आप यहाँ पे इंडेंट सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है उस पर इफेक्ट हो रहा है। और ये केवल सिलेक्टेड पैराग्राफ नहीं, अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट के कंटेंट को सिलेक्ट कर देंगे तो ये पूरे डॉक्यूमेंट के कंटेंट को इस इंडेंट की मदद से सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो बस जैसा हम लोग इस पेज के मार्जिन को सेट करते हैं इस हैंडल की मदद से, बस उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर इस इंडेंट, मतलब इस केवल इस इंडेंट की मदद से इस चीज़ को हम सेट कर रहे हैं, वो भी बस क्लिक करके इस बटन से। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट साइड से। मान लीजिए मैं लेफ्ट साइड से 0.5 पे सेट कर देता हूँ, और उस प्रकार से मैं राइट साइड से भी क्या करना चाहता हूँ, मतलब इस साइड से थोड़ा सा इस हैंडल इंडेंट को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे ये देखिए। ठीक है, तो बस आपको अगर इंडेंट की ज़रूरत है, अपने इस इंडेंट को सेट करना नहीं, आपके पेज के मार्जिन रेंज को सेट करना, तो आप पैराग्राफ के अंदर इंडेंट वाले ऑप्शन को यूज करके अपने इस पेज के इंडेंट या फिर मार्जिन को आसानी से सेट कर सकते हैं इंडेंट के लेफ्ट और राइट वाले बटन की मदद से। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडेंट सेटिंग करना पैराग्राफ सेक्शन के अंदर, जो कि पेज लेआउट टैब का एक सेक्शन है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सब पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग का। स्पेसिंग का मतलब ये हुआ कि भाई अपने कंटेंट के अंदर जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, चाहे वो हम एक लाइन लिखते हैं, एक वर्ड लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, फिर कुछ भी हम लोग अगर इसमें टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद उस डॉक्यूमेंट में जो भी लाइनें होती है, ठीक है, जो भी लाइन्स आपको दिखाई दे रहा है, उस लाइन के बीच में कुछ ना कुछ आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो उन स्पेस या फिर उन लाइनों के बीच जो स्पेस है ना, उस स्पेस को कम करने के लिए या फिर घटाने या बढ़ाने के लिए हम लोग पेज लेआउट टैब के पैराग्राफ सेक्शन के अंदर स्पेसिंग वाले ऑप्शन का यूज करके उस पेज या फिर उस पैराग्राफ या फिर उस लाइन के बीच के स्पेस को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो स्पेसिंग की मदद से करना है क्या है, तो अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ के लाइनों के बीच का जो स्पेस है उसको कम करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंट्रोल करके सबको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इस पैराग्राफ सेक्शन के अंदर, कहाँ पे, स्पेसिंग में। अब ये पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन दे रहा है कि बिफोर या फिर आफ्टर, मतलब ये जो पैराग्राफ, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन हो गया और यहाँ से अगर लाइन खत्म हुआ तो ये भी एक पैराग्राफ है, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये दो पैराग्राफ, ठीक है, अब इस दो पैराग्राफ के बाद ये देखिए कुछ स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे एक लाइन था, मैंने एक लाइन हटाया तो कुछ स्पेस बचा हुआ है ऊपर की तरफ, और कुछ स्पेस यहाँ पे नीचे बचा हुआ है, और बीच में कुछ स्पेस बचा इन दोनों पैराग्राफ के बीच में। तो अगर हम इसको सेट करें, मतलब बिफोर सेट करें, पहले अगर आपको स्पेस देना है, फिर कम करना है, फिर बढ़ाना होगा, तो आप यहाँ देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा कि हमने पहले यहाँ से सेट किया था, बट हमने जैसे स्पेस बढ़ा रहा है तो यहाँ से लेके और यहाँ के बीच इतना स्पेस आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने पैराग्राफ के पहले भी स्पेस को बढ़ा सकते हैं इस पैराग्राफ सेक्शन के अंदर स्पेसिंग की मदद से, और अगर आपको कम करना होगा स्पेस
पैराग्राफ के पहले वाले स्पेस को, तो आप क्या करेंगे, इसको आप कम करके इसे ऐसे घटा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट दे रहा है आपका ऑप्शन आफ्टर का। आफ्टर का मतलब कि अगर कोई पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के बाद जैसे बीच का लाइन जो दिख रहा है आपको स्पेस वाला, तो अगर आपको इस स्पेस को बढ़ाना या फिर घटाना हो तो आप क्या करेंगे, आप आफ्टर वाला ऑप्शन को यूज करके देख सकते हो। जैसे करना है कि हमको ये सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद हमको क्या करना है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, स्पेस बढ़ भी रहा है। अगर आपको कम करना हो स्पेस तो आप चाहें तो इसका स्पेस कम कर सकते हैं, दो सेलेक्ट करके कर लीजिए। ठीक है, तो बस आपका काम केवल यही है कि अगर आपको पैराग्राफ या फिर पैराग्राफ जितने भी उन पैराग्राफ के बीच में अगर आपको उन लाइनों के बीच में स्पेस कम या फिर बढ़ाना या फिर घटाना होगा, तो आप चाहें तो पैराग्राफ सेक्शन के अंदर जाइए और यहाँ से बिफोर और आफ्टर वाले ऑप्शन का यूज करके उन पैराग्राफ लाइनों के बीच का जो स्पेस है उसका बढ़ा या घटा के अपना डॉक्यूमेंटेशन सेट कर सकते हैं, फिर अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके अच्छा और बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए पेज लेआउट टैब के पैराग्राफ सेक्शन के अंदर दो ही ऑप्शन था, इंडेंट का और स्पेसिंग का, जो मैंने इस वीडियो में कवर कर रखा है। आप लोग को मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।